भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन का आरोप, कांग्रेस चुनावी लाभ के लिए मुस्लिम समुदाय को लुभाती है। मुस्लिम समुदाय को लुभाने के लिए जुम्मे की नमाज पर छुट्टी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज टीवी इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड के सीमांत खटीमा में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र के वनखंडी महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया है। इस मंदिर के शिवलिंग को लोग चमत्कारी मानते हैं क्योंकि ये प्रतिदिन 7 बार रंग बदलता है, जो भक्तों की आस्था का एक केंद्र बना हुआ है। हजारों श्रद्धालु सुबह से ही कतार में लगकर पूजा अर्चना और जलाभिषेक करते हैं। मुख्यमंत्री धामी का इस मंदिर से एक पुराना लगाव है और वो वर्षों से यहाँ पर नियमित रूप से पूजा करते आ रहे हैं। उन्होंने भक्तों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं और मंदिर के भव्य निर्माण और लाखों भक्तों के आने की संभावना को साझा किया। तो उत्तराखंड के खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां पर उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। साथ ही साथ उन्होंने भक्तों के साथ बात की। आपको बता दें, वनखंडी महादेव के शिवलिंग की अगर बात की जाए तो इसे चमत्कारी शिवलिंग कहा जाता है। ये एक दिन में 7 बार रंग बदलता है, जो कि लोगों के, श्रद्धालुओं के आस्था का एक केंद्र माना जाता है। वो है महाशिवरात्रि सबको शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान की कृपा, भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम सब लोग सभी प्रकार से सुख प्राप्त करें, निरोगी हो, हमारा राज्य से विकास करें और आदमी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का संकल्प लिया गया है, उस संकल्प को पूरा करने महादेव पर कृपा करें। सभी के अंदर ऊर्जा है और ये स्थान बड़ा बहुत ही दिव्य स्थान है। आगामी वर्ष 2027 उत्तराखंड के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इसी साल राज्य में चुनाव, अर्धकुंभ और संभवतः नंदा राजजाल यात्रा स्थगित होने वाली है। आपको बता दें, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी के अनुसार राज्य सरकार इन आयोजनों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कुंभ और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों की तैयारियों के लिए बैठकें शुरू कर दी गई हैं। सरकार हर व्यवस्था सुनिश्चित करने और चुनाव को भी समय पर संपन्न कराने के लिए केंद्र से सहयोग लेने को तैयार है। नजर आ रही है, क्या किस प्रकार से सरकार इन सबको एक साथ करने में किस प्रकार से सक्षम होती नजर आएगी? देखिए, निश्चित रूप सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कुंभ अर्धकुंभ होना है, निश्चित है, वो बदल नहीं सकता है। और नंदा राजजात के लिए एक प्रस्ताव जरूर आया था, वहाँ के लोगों ने ये बात कही थी, उसको शिफ्ट करने की बात है, अगले साल करेंगे तो कोई बात नहीं, वो भी की जाएगी। सरकार उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करती है और जो भी निर्णय होगा सरकार उसके साथ रहेगी। उसके सुचारू रूप से संचालन की व्यवस्था भी की जाएगी और चुनाव भी होने हैं, सामंजस्य बिठाने का काम सरकार करेगी और कुंभ भी होगा, नंदा राजजात भी होगी, चुनाव भी होंगे और उस हिसाब से आवश्यकता पड़ेगी तो केंद्र से एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस की मांग भी की जाएगी। वैसे भी चुनाव में पैरामिलिट्री फोर्सेस आती है। तो केदारनाथ धाम के कपाट अब इस वर्ष 22 अप्रैल सुबह 8 बजकर वैदिक मंत्रोच्चारण और विधिपूर्वक पूजा अर्चना के बाद खोल दिए जाएंगे। महाशिवरात्रि पर रावल जगत गुरु की मौजूदगी में ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद तिथि तय की गई। भैरवनाथ पूजा 18 अप्रैल को होगी। 19 अप्रैल को चल उत्सव डोली उखीमठ से फाटा की ओर प्रस्थान करेगी। 20 अप्रैल को गौरीकुंड में रात्रि विश्राम होगा
और 21 अप्रैल को डोली केदारनाथ पहुंचेगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल सुबह 6:15 बजे ब्रह्मकाल मुहूर्त पर खुलेंगे। साथ ही साथ गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को मंदिर समिति के मार्गदर्शन में खोले जाएंगे। यानी कि देवभूमि उत्तराखंड में अब चारों धाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। 23 अप्रैल सुबह 6:15 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। यानी कि एक बार फिर से चार धाम यात्रा की शुरुआत अप्रैल में शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, पिछले साल की अगर हम बात करें तो केदारनाथ धाम, चाहे चारों धाम यात्रा की हम बात करें, यात्रा सुगम नहीं थी, लेकिन इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से भी शुरुआत से, इस साल की शुरुआत से चारों धाम यात्रा को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसकी भी तैयारी लगातार की जा रही थी। तो अब चारों धाम की यात्रा यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, इन चारों धामों की यात्रा की शुरुआत अब 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। ऊखीमठ से चलकर ये डोली फाटा पहुंचेगी, जिसके बाद 21 अप्रैल को ये डोली बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचेगी। आपको बता दें, आप देख सकते हैं तस्वीरों में केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें हैं, बर्फ से ढका हुआ, जिसको अब रास्ते के लिए साफ किया जाएगा। ये पूरी बर्फ हटाई जाएगी ताकि केदारनाथ धाम जब यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे तो उन्हें किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, जो रास्ता है वो सुगम रहे, लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना हो। 22 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन शुरू कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही श्री बद्री विशाल यानी कि बद्रीनाथ धाम 23 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम की भी यात्रा शुरू हो जाएगी। तो श्रीनगर गढ़वाल के श्रीकोट में श्रीकोट विद्या मंदिर में भव्य विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें श्रद्धालु, सामाजिक कार्यकर्ता, महिलाएं, युवा और विद्यालय छात्र छात्राएं शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत महिलाओं द्वारा कलश यात्रा और भारत माता और पुलवामा शहीदों को नमन करके हुई। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक और देशभक्ति प्रस्तुतियां दी। संजय ने साफ तौर पर समाज को जागरूक और संगठित रहने का आह्वान किया है। गुड्डी बिष्ट ने महिलाओं की भूमिका पर बल दिया। मधुसूदन गिल्डियाल ने धर्म और सेवा की प्रेरणा दी। सम्मेलन में सामाजिक एकता, स्वदेशी भाव और उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। आज इस स्थान पे पहुंचा हिंदू विराट सम्मेलन, जो यहाँ पे आयोजक करता श्री लखपत भंडारी जी हैं, और उन्होंने कई समय से बार बार चेतना के लिए, चैतन्यता देने के लिए, सबको एक करके हिंदू धर्म को जागृत करने के लिए, एक होने के लिए ये इन्होंने जो विचारधारा छेड़ी है, हम सबको उसी विचारधारा के अनुसार चलना चाहिए और उस मार्ग पर हमको प्रशस्त होकर के एकजुटता दिखानी चाहिए, ताकि हम अपने धर्म को बचा सके, अपने सनातन को बचा सके और उस संस्कृति को बचा सके जो संस्कृति विलुप्त हो रही है। आज विद्या मंदिर सिरकोट में हिंदू विराट सम्मेलन एक भव्य और दिव्य संस्कृति, संस्कार, परंपरा और हमारे हिंदुत्व को करना तो यो कार्यक्रम छे अपने आप में उल्लेखनीय है। पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम चलना है। आज अपनी संस्कृति को प्रचार प्रसार करना तो मैं तभी ये सौभाग्य मिली कि जो मेरी मातृशक्ति से, जो मेरे भाईबंद से आऊँ तो झुमाना हूँ, तो भजन सुनाऊँ को, और ऊँ तो ये हिंदू धर्म का साथ साथ जो हमारे उत्तराखंड की लोक संस्कृति से वे कार्यक्रम रखने का मौका मिली। और आदरणीय भंडारी जी को, लखपत भाई साहब को, उनकी पूरी टीम को मैं अनंत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि उतना अच्छी मातृशक्ति का, अच्छी पब्लिक से मेरे परिचय कराना को अवसर में प्रदान करें। तो उत्तराखंड चुनाव करीब आते ही राजनीतिक बयानबाजी बढ़ चुकी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले मुस्लिम समुदाय को लुभाने के लिए जुम्मे की नमाज पर छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी घोषणाएं की थी। उसके बाद अब उन वादों को वो पूरा नहीं कर रही। रमन ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अपने वादों पर टिकती नहीं है और मुस्लिम समाज के साथ स्थायी संबंध नहीं रखती। उनका ये कहना है कि चुनाव के समय कांग्रेस विशेष समुदाय को आकर्षित करने की घोषणाएं करती है, लेकिन बाद में उन्हें लागू नहीं कर पाती।
देखिए बात सच्चाई की है, और जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है या करता है तो उसे मुकरना नहीं चाहिए। और ये बात सच है, जब वहां पर सहसपुर में किसी व्यक्ति ने, अकील अहमद जी ने जब वहां प्रेस करी और अपनी जो 22 मांगे थी उनको रखने का काम किया 2022 में, क्योंकि वो पार्टी ज्वाइन कर रहे थे तो उन्होंने अपनी मांगे रखी। उन्होंने बहुत सारी अपने समाज के लिए मांगे रखी जिनको मानने का काम किया। उसमें स्पेशल एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है। तो कहीं ना कहीं जब आपने कहा है और जब कहा है तो आप उससे आज मुकर रहे हैं, मुकरने की क्या जरूरत है? क्या वो समाज जो बरसों बरसों तक आपके ऊपर भरोसा करता चला आया कांग्रेस के ऊपर, आज कांग्रेस उनसे पल्ला झाड़ रही है? आज कांग्रेस उनके साथ नहीं खड़ी है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि वो हमारा वोट बैंक है और अपने वोट बैंक को आप इस तरीके से दरकिनार करते हैं, उनको किए गए वादों से आप मुकरने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है और वो अपनी बात से हमेशा मुकरते हैं। कहते हैं कि अगर ये सच्चाई आ गई तो हम राजनीति छोड़ देंगे, जुम्मे की छुट्टी का कोई पत्र आ गया तो मैं संन्यास ले लूंगा। अब जुम्मे की छुट्टी का पत्र भी सामने है। खबर देहरादून से है, जहां भारतीय जनता पार्टी 17 फरवरी को एक बड़ा संगठनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम करने जा रही है। इस कार्यक्रम में पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारी शामिल होंगे। इसका मकसद कार्यकर्ता को पार्टी की सोच, काम करने का तरीका और सरकार की योजनाओं की सही जानकारी देना है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने यह बताया कि ऐसे प्रशिक्षण समय समय पर होते रहते हैं ताकि कार्यकर्ता और ज्यादा मजबूत बन सके। प्रशिक्षण के दौरान अलग सत्र होंगे। इसमें संगठन और सरकार के बीच तालमेल, जनता से संपर्क और बूथ स्तर पर काम को लेकर चर्चा की जाएगी। ये प्रशिक्षण प्रदेश के सभी 304 मंडलों में आयोजित किया जाएगा। पार्टी का मानना है कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही जनता तक सही बात पहुंचा सकते हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ही उसकी भागीदारी रहने की उम्मीद है। उन सभी कार्यक्रमों की समस्या है और आदरणीय जेपी नड्डा जी ने जो संगठन में और जो सरकार ने यहाँ पर काम किए हैं उसमें संतोष व्यक्त किया और प्रसन्नता व्यक्त की। जहां तक प्रशिक्षण का संबंध है, प्रशिक्षण का जो हमारा कार्यक्रम है ये कोर ग्रुप में नहीं, ये प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है ये पहले से हमारा तय था। 5 फरवरी को हमने राष्ट्रीय कार्यशाला हमारी दिल्ली में हुई थी और उसमें हम उत्तराखंड से भी हम लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था और इसी प्रशिक्षण के निमित्त आगामी 17 फरवरी को एक प्रदेश की कार्यशाला इस उत्तराखंड में भी आहूत की जा रही है, जिसमें हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, जिला प्रभारी, सह प्रभारी और हमने जो जिले में 1+3 यानी कि 4 लोगों की एक टोली बनाई है, वो टोली के सभी सदस्य भी इसमें प्रतिभाग करने वाले हैं। इसके पश्चात हम लोग एक जो हमारे विषय प्रमुख हैं उन विषय प्रमुखों का भी एक प्रशिक्षण 19 तारीख को वाराणसी में होने वाला है। खबर चमोली से है, जहां कांग्रेस नेता और थराली से पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम ने गढ़वाल सांसद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर जीतराम का यह कहना है कि गढ़वाल सांसद अपने संसदीय क्षेत्र की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद निधि का सही उपयोग नहीं हो रहा है और चमोली जिले में एक भी बड़ा काम नजर नहीं आता। डॉक्टर जीतराम ने कहा कि चमोली जिला लगातार आपदाओं से जूझ रहा है, इसके बावजूद यहां पर राहत और विकास के लिए सांसद निधि का इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि सांसद ने अपने कार्यकाल में केवल 4 काम प्रस्तावित किए, जिनमें से 2 को मंजूरी मिली है। इनमें एक काम पूरा हुआ है और एक अभी भी चल रहा है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि उत्तराखंड की जनता को प्राथमिकता देने के बजाय सांसद निधि को दूसरे राज्य में खर्च किया जा रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से चमोली पर विशेष ध्यान देने की मांग की है। देखो, हमारे माननीय सांसद गढ़वाल जो अनिल बलूनी जी हैं, मुझे जो पता लगा है कि अभी तक गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी में 2025-26 का लगभग वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, लेकिन उनकी निधि से अभी कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। मैंने यहाँ स्थानीय थराली विधानसभा क्षेत्र चमोली जनपद से भी मैंने इंक्वायरी की, लेकिन ये पता लगा कि कहीं कोई सांसद निधि नहीं मिली हुई है। और ये बड़े दुख का विषय है कि उत्तराखंड आपदा से जूझ रहा है और यहाँ के सांसदों की सांसद निधि दूसरे राज्यों में जा रही है। अभी प्रेस के माध्यम से ये आया था कि कई जो टिहरी की सांसद हैं उनका यूपी में जा रहा है सांसद निधि, जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं उनका हरियाणा में सांसद निधि जा रही है। क्या उत्तराखंड के लोग
ने इसीलिए चुना है आपको कि आप सांसद निधि को दूसरे प्रदेशों में बांटें। जब उत्तराखंड तमाम आपदा से जूझ रहा है, उत्तराखंड के जो लोग पानी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़क के लिए तरस रहे हैं, वहाँ कोई विकास का क्या सांसदों और भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में उत्तराखंड का संपूर्ण विकास हो चुका है कि जो यहाँ खबर हरिद्वार से है, जहां पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हरिद्वार के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही भक्त जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारों के साथ पूरा क्षेत्र भक्तिमय बना हुआ है। श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कनकल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान ने सुरक्षा और व्यवस्था का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने पुलिस तैनाती, बैरिकेडिंग और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सिटी मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो और सभी को सुरक्षित दर्शन कराए जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि महाशिवरात्रि पर बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार पहुंचते हैं, इसलिए सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है। प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से पूजा अर्चना जारी है। आज पूरे हरिद्वार में महाशिवरात्रि का त्योहार जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि शिवालयों में हमारी भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग पूरी श्रद्धा के साथ शिवालयों में हमारा जल चढ़ाने आ रहे हैं। इस भीड़ भाड़ को देखते हुए आज हमारे द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए हुए हैं। जगह जगह हमने जो है पूरे हरिद्वार को छोटे छोटे सेक्टर्स में बांटा हुआ है, जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है और जोनल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। हमारे द्वारा पूरे मंदिरों में जितने भी मंदिर हैं सब जगह पुलिस फोर्स जो है पर्याप्त मात्रा में लगाया गया है। और इस तरह से हमारा जो अभी तक जो हम शिवालयों में जल चढ़ाने का जो कार्यक्रम चल रहा है वो शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। इसकी भीड़ को देखते हुए हम लोगों के द्वारा ये व्यवस्था सारे जितने भी मंदिर हैं यहाँ पे, इन मंदिर प्रबंधनों से बात करके जो भीड़ है उनको हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि भीड़ जो शिवालयों में जल चढ़ाने जा रही है वो पंक्तिबद्ध रूप में जाए। कोई खबर नैनीताल से है, जहां महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर नैनीताल के प्रसिद्ध मां नैना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही शिव भक्त मंदिर परिसर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। भक्त दूध, गंगाजल और बेलपत्र चढ़ाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में पर्यटक भी मंदिर पर पहुंच रहे हैं। भगवान शिव से सुख, शांति और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना कर रहे हैं। मंदिर में शिवलिंग पर लगातार जलाभिषेक का क्रम चलता रहा, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं का ये कहना है कि नैनीताल में शिव के दर्शन करने से मन को शांति मिलती है और यहाँ आकर अलग ही एक अनुभूति होती है। भक्तों ने विश्वास जताया है कि सच्चे मन से की गई पूजा जरूर फल देती है। महाशिवरात्रि के मौके पर नैनीताल पूरी तरह शिवमय नजर आया। हमारा सब भाग्यशाली है कि हम लोग इधर आ रहे हैं। अचानक से हम नसीब वाले हैं कि इधर सब सुविधा अच्छी तरह से हो रही है और नजदीक हमारी होटल है, हमें बहुत अच्छा लगा। जो तो बोले है सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसे तो मैं बनारस, शिव की नगरी बनारस से ही हूँ, लेकिन पहली बार यहाँ नैनीताल में शिवरात्रि पाने का मौका मिला। मुझे यहाँ पे भी जल चढ़ाए, पूजन किए, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा सुकून भरा लगा आज के दिन और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। तो बस आपका मन साफ रहे और भोले को सच्चे दिल से याद करे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं जो भी रहती है सच में पूरी होती है। खबर चमोली से, जहां गोपेश्वर में स्थित प्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक अनोखा और प्राचीन मंदिर है। कि भगवान भोलेनाथ को गोपीनाथ यानी कि गोपी रूप में यहाँ पर भगवान की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये स्थान भगवान शिव की तपस्थली है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण स्थान पर गोपियों के साथ रासलीला करते थे तब भगवान शिव को उन्हें देखकर आनंद में वो डूब जाते थे और गोपियों के बीच नृत्य करने लगते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया और गोपीनाथ नाम दिया। तभी से भगवान शिव यहाँ पर गोपी रूप में विराजमान है। मंदिर परिसर में एक विशाल त्रिशूल भी मौजूद है, जिसे लेकर गहरी आस्था जुड़ी हुई है। गोपीनाथ मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ। ये चतुर्थ केदार रुद्रनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल भी है। शिवरात्रि पर यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसा है कि 9 बजे जो है प्रथम पहर की पूजा होगी, इसके बाद जो है फिर 2 बजे होगी
और उसके बाद फिर 3 बजे होगी और चौथी पूजा 4 बजे जो है चौथी दोपहर की पूजा होगी। और इसमें जो है सभी ग्रामवासी जो है बैठेंगे और उनकी पूजाएं पूरी संपन्न होगी। खबर बेरीनाग से है, जहां पर महाशिवरात्रि के पावन मौके पर क्षेत्र के सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रसिद्ध पुंगेश्वर महादेव, पाताल भुवनेश्वर, कोटेश्वर महादेव, तपेश्वर महादेव और बालेश्वर महादेव में श्रद्धालु घंटों लाइन में लगकर उन्होंने पूजा अर्चना की है। भक्तों ने शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ गूंज उठा। कई मंदिरों में शिव पूजन के साथ भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया है। पुंगेश्वर महादेव, पाताल भुवनेश्वर और थल के बालेश्वर मंदिर में लगे हुए मेले के दूर दराज से पहुंचे हुए वहां श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया है। श्रद्धालुओं का ये कहना है कि महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की पूजा से सुख शांति और मनोकामना पूरी होती है। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा। है कि जिसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, दुख हो या कोई निसंतान हो, मनोविनष्टकारी जिसके पीड़ित करने हो, कोई असाध्य रोग हो, यदि वह श्रद्धा भाव से यहाँ पर आकर के यदि पूजा आराधना करते हैं तो उनकी मनोकामना यथाशीघ्र पूर्ण होती है। यही हमारे इस पुंगेश्वर महादेव धाम का महात्म्य है और इसी पर श्रद्धा विश्वास रखते हुए और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में भक्तगणों का हुजूम जो है वो लगा हुआ है और आप भी यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं और आप इसी प्रकार से आते रहिएगा। अभी यहाँ पर भजन कीर्तनों का कार्यक्रम चलेगा। पावन पर्व पर आप सभी को शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। यहाँ पर पूरे दिन भर में सब भक्तजन आते हैं और जल का अभिषेक करते हैं। उसी के साथ रात्रि में इस मंदिर के द्वारा परम पूजनीय ईश्वरानंद गिरि जी महाराज जी के द्वारा 4 पहरों में पूजा होती है। रात्रि पूजा के बाद सुबह प्रातः भंडारा होकर यह शिवरात्रि का कार्यक्रम संपन्न होता। ऐसा ही आग्रह मैं सभी से करता हूँ। सभी भक्तजन एवं सभी समाज के लोगों को प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, सभी कल्याणवश अपने जीवन में ध्येय आयु बढ़े और आगे सफलता की तरफ बढ़े। तो जसपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर के मोहल्ला नई बस्ती डाक बंगला वार्ड नंबर 14 में नगर पालिका द्वारा बनाई गई टाइल्स रोड को दूसरी बार जेसीबी मशीन से उखाड़ने का मामला सामने आया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप यह है कि निजी स्कूल स्कॉलर वैली के स्वामी इसरार हुसैन खुद मौके पर मौजूद रहे और रोड तोड़वाई। मामले की शिकायत मिलते ही कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। विधायक से नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से ये फोन कर के बातचीत की और उन्हें मौके पर बुलाया और कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक ने कहा है कि इससे पहले भी ये सड़क तोड़ी जा सकती थी और अब दोबारा से एक ऐसी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं स्कूल स्वामी ने आरोपी को गलत बताया और साथ ही साथ सड़क को अपनी निजी जमीन बताया। फिलहाल मामला जांच के दायरे में है। कुछ व्यक्ति के द्वारा मुझे अवगत कराया हुआ कि हमारे मोहल्ले वार्ड 14 में एक सड़क बनी थी जो नगर पालिका बनाई थी, तो उसको किसी व्यक्ति के द्वारा तोड़ दिया गया। तो मैं मौके पर पहुंचा तो मैंने मौके पर जो ठेकेदार है उन्हें बुलाया। तो ठेकेदार का नाम है नफीस ठेकेदार, जिन्होंने मुझे अपना एक लेटर दिखाया कि मैं ये सड़क नगर पालिका से स्वीकृत है, ये नगर पालिका से स्वीकृत है। पत्रांक 44 है और 9/5/25 को इन्हें वर्क ऑर्डर दिया गया। ठीक है, ये सड़क लगभग बन के तैयार थी। 2011 में बनी थी राज्य योजना से, पहले सड़क चल रही थी और जब 2011 की सड़क को अभी कुछ माह पहले तोड़ा गया तो हमारे जो तत्कालीन एसडीएम है चतर सिंह जी ने जो जिस व्यक्ति ने तोड़ी है उनकी पत्नी के नाम में नोटिस जारी किया था कि आपने ये सड़क तोड़ी है, सड़क पहले से पूर्ववत चल रही है और इसका आकलन कर आपसे वसूली की जाएगी। अब खबर मसूरी से है, जहां पर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। पहाड़ों की रानी मसूरी और आसपास के शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करके पूजा अर्चना की है और परिवार की सुख शांति की कामना की। बालोगंज के
मेरीविल स्टेट क्षेत्र स्थित मौसी फॉल के प्राचीन शिव मंदिर में खास उत्साह देखने को मिला। तड़के 4 बजे से ही भक्तों की लंबी कतार यहां पर लगी हुई थी। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा इलाका शिवमय हो गया। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर स्थापित शिवलिंग स्वयं प्रकट माना जाता है और उस पर प्राकृतिक रूप से जल की बूंदें गिरती रहती हैं। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था की है। दिन भर भंडारा चला और भक्तों ने शांतिपूर्ण ढंग से दर्शन किए। से यहीं रहा हूँ और करीब जो है 35 वर्ष से मैं इस मंदिर में आ। इस प्रारंभ में हम एक वाला कंपनी बाग वाले इसको मंदिर को चलाते थे और धीरे धीरे इस मंदिर में मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। अब आदमी में अपना दिया यहाँ पे आके जैसे एकांत जगह यहाँ पे सुनसान, यहाँ पे डर भी लगती है, लेकिन जैसे यहाँ पे आ जाओ तो अकेला आदमी बिल्कुल यहाँ पे भगवान की शक्ति मिलती है। प्रार्थना मन में जो भी भावनाएं कभी कामनाएं रखते हैं वो सब जो है पूर्ण होती है। और यहाँ पे धीरे धीरे अब आज के दिन इतना विकसित हो गया यहाँ पे कि आज 5-6 हजार लोगों की भीड़ रही है। और हमारी जो ग्राम सभा है, आज हमारी कीर्तन मंडली ने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और लोगों को जो है कुछ और मतलब बहुत लगा हुआ है, विशेष रूप से जो है संपूर्ण मुस्लिम वासियों का यहाँ पे बहुत ही इसकी मान्यता बहुत पुराने है। बहुत हमारे दादा परदादा लोग यहाँ पर रहते थे, बहुत 100 साल पुराने, बहुत अच्छी मान्यता है। और ये मंदिर जो भी आता है सच्ची भावना से आता है और सबको आशीर्वाद मिलता है। देखा जाता है शिवलिंग यहाँ पर पहले था और अब प्राकृतिक जल गिरता है इसके ऊपर। हाँ जी, पहले से प्राकृतिक जल गिरता है। तो ये काफी मान्यता है। हाँ जी मानता है। लोग दूर दराज से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं जी। देहरादून, मसूरी, हमारे सारे मेरीविल स्टेट, बालोगंज, हमारा ग्राम सभा, चमासारी के, खेतवाला, कंपनी बाग, सबके हमारे यहाँ पर लोग आते हैं। और हमारा जो भी ये गाँव में, ये हमारे गाँव के हमें समिति वालों ने, खेतवाला कंपनी बाग समिति में भंडारा का आयोजन रखा जाता है। हर साल यहाँ पे लोग आते रहते हैं। तो ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्त कदम उठाते हुए ऋषिकेश के सब रजिस्ट्रार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई जिलाधिकारी सविन बंसल की जांच रिपोर्ट के बाद की गई। दरअसल बीते महीने जिलाधिकारी ने आम लोगों की शिकायतों के बाद रजिस्ट्रार कार्यालय में अचानक जांच की थी। जांच में कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आई है। कार्यालय में स्टाम्प चोरी के मामले मिले हैं और एक फर्जी कर्मचारी के काम करने की पुष्टि की गई। इतना ही नहीं, औद्योगिक जमीनों की रजिस्ट्री आवासीय दरों पर कराई जा रही थी, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। सब रजिस्ट्रार की गैर मौजूदगी में लिपिक द्वारा रजिस्ट्री की जा रही थी। कई जरूरी दस्तावेज महीनों से अटके पड़े थे। जिलाधिकारी ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार और जनता के शोषण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऋषिकेश से खबर है, जहां पर डीएम ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं। करोड़ों की स्टैंप चोरी का खुलासा यहां पर किया गया है। जिलाधिकारी ने साफ साफ कहा है कि भ्रष्टाचार और जनता के शोषण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों को ताक पर रखकर यह फर्जीवाड़ा किया गया। ऋषिकेश में इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करने के दौरान सब रजिस्ट्रार को सस्पेंड किया गया है। जीरो टॉलरेंस पर सरकार का यह एक्शन है। यानी कि डीएम की जांच में यह खुला भ्रष्टाचार है। करोड़ों की स्टैंप चोरी का खुलासा इसमें हुआ है। सितारगंज से बड़ी श्रद्धा की खबर है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सितारगंज स्थित झारखंडेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का सैलाब देखने को मिला। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। दूर दराज से पहुंचे कांवड़ियों ने पवित्र गंगाजल से बाबा झारखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंजता रहा। मौके पर मंदिर के पुजारी संतोष मिश्रा ने बताया कि ये शिवलिंग प्राचीन और स्वयंभू है। महाशिवरात्रि पर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मुराद जरूर पूरी होती है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर के आसपास मेले जैसा माहौल रहा। कुल मिलाकर महाशिवरात्रि पर यहाँ श्रद्धा और भक्ति का सुंदर संगम देखने को मिला।
झारखंडेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कावड़ियों की ये लंबी कतार देखने को मिली है। सितारगंज की तस्वीर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डाक कावड़िए हैं जो रुक नहीं सकते, लगातार चलना होता है, वो यहाँ पर लाइनों में खड़े हुए नजर आए हैं। दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे। आपको बता दें इस मंदिर की अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वता है। यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं जल चढ़ाने के लिए, और ऐसे में इसी मंदिर पर आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं का लंबा तांता यहाँ पर लगा हुआ था झारखंडेश्वर महादेव मंदिर में। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ 2 इंडिया पर।